आज की दुनिया एक नई इम्तिहान से गुजर रही है, जहां सिर्फ फौज या मिसाइल्स का इम्तिहान नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक एंटिसिपेशन और ग्लोबल अलायंसेस का एक नया दौर चल रहा है। इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक फ्रंट नहीं, बल्कि एक वाइडर मिडल ईस्ट एबोरेटरी बन गया है, जहां ईरान, यूएस और रीजनल पावर्स का हर कदम फ्यूचर को रीशेप कर रहा है। साउथ एशिया में इंडिया पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक टिल्ट और अफगानिस्तान के बाय साइक्लों के असरत, ये सिर्फ पॉलिटिकल हेडलाइंस नहीं, बल्कि इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, अलायंसेस और ह्यूमैनिटी के फंडामेंटल सूलों का सवाल भी है। यूरोप और चाइना ट्रेड और मिलिट्री डायलॉग्स के दरमियां फंसी हुई पॉलिसीज के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। ये सिर्फ टेरिटोरियल टेंशंस नहीं, ये ऊंच नीच पावर इक्वेशंस की कहानी है, जहां हर डिसीजन सिर्फ एक मुल्क का नहीं, बल्कि हर आम इंसान की जिंदगी और फ्यूचर को मुतासिर कर रहा है। आज हम एक ऐसे वक्त में जिंदगी गुजर रहे हैं जो सिर्फ एक एरा नहीं, बल्कि एक ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन का नुक्ता है। इजराइल और ईरान के टेंशंस ने मिडिल ईस्ट को एक स्ट्रेटेजिक फॉल्ट लाइन बना दिया है, जहां अमेरिका के पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स, रशिया के अलायंसेस और गल्फ स्टेट्स के इकोनॉमिक एस्पिरेशंस इंटरसेक्ट करते हैं। ये सिर्फ टेरिटोरियल या आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ये सॉफ्ट पावर, अलायंसेस और रीजनल डायनामिक्स का एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स, ट्रेड रूट्स और डिफेंस पैक्ट्स को नए सरों सामने ला रहा है। देखिए, जब मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है, तो इसका सीधा असर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर पड़ता है, जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल नेशंस बल्कि डेवलपिंग इकोनॉमीज के फ्यूल कॉस्ट्स को भी रॉकेट की तरह उठा देता है। इसका मतलब हर आम कंज्यूमर से लेकर फार्मर्स और इंडस्ट्रीज तक सब कुछ एक मैक्रो इकोनॉमिक शॉक से गुजारते हैं। और जब टेंशन रवाबी होती है, तो मिलिट्री अलायंसेस और डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स रिवाइव हो जाते हैं। ये वो डोमेन है जहां नेशनल स्ट्रैटेजीज सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स, फाइनेंशियल मार्केट्स और डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं। और साउथ एशिया, जहां इंडिया पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक टिल्ट हमेशा होराइजन पर रहती है, यहां नॉट जस्ट कन्वेंशनल डिटरेंस का सवाल है, बल्कि साइबर वॉरफेयर, ड्रोन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स का भी सवाल है। इंडिया का राइजिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन अफगानिस्तान के जियोपॉलिटिकल वैक्यूम के साथ इंटरसेक्ट करता है, और इसका रिजल्ट सिर्फ बैटल ग्राउंड तक महफूज नहीं, बल्कि सोशल फैब्रिक, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स और डेमोग्राफिक पैटर्न्स तक पहुंचता है। अब यूरोप की तरफ देखिए। यूक्रेन क्राइसिस और रूस के स्ट्रेटेजिक पिवट्स ने नाटो और ईयू को डिफेंस पोस्चर, एनर्जी सिक्योरिटी और डिप्लोमैटिक नेगोशिएशंस में अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस दिए हैं। इस कंटिन्यूअस टेंशन का सीधा इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स, ट्रेड अग्रीमेंट्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पर पड़ता है। लेकिन इस ग्लोबल इक्वेशन में जो सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, वो चाइना का इकोनॉमिक राइज और स्ट्रेटेजिक बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर इवॉल्विंग पावर प्ले। चाइना का नेवल फुटप्रिंट, टेक इन्वेस्टमेंट्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सिर्फ ट्रेड फैसिलिटेटर्स नहीं, बल्कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस की मार्कर्स हैं, जो वेस्ट के ट्रेडिशनल डोमिनेंस को टेस्ट करते हैं। कैंसल कल्चरल अजम्पशंस, ये